हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम प्रोपोर्शन समानुपात को पढ़ेंगे और इसकी पहली क्लास में हमने अनुपात को रेशियो को कम्प्लीटली ख़त्म किया है, जहाँ पर बेसिक से अच्छे लेवल तक जितने भी मेथड बनते थे और क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन और अनुपात। समानुपात किसे कहते हैं? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज कॉल्ड प्रोपोर्शन। हम जब अनुपात पढ़े थे तो उसी अनुपात को जब इक्वल करते हैं एक दूसरे को तो क्या कहलाता है? समानुपात। जैसे A/B इज इक्वल टू C/D। यही आपका क्या कहलाता है? समानुपात, प्रोपोर्शन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A/B। यहाँ पे समानुपात का साइन आपको दो रेशियो, जैसे रेशियो का साइन एक होता है, यहाँ पे दो रेशियो का साइन आप लगाएंगे तो ये होता है आपका समानुपात का साइन। ये हो जाता है आपका समानुपात का साइन क्या? C/D। तो यही होता है आपका जब दो रेशियो, दो अनुपातों को आप एक दूसरे के इक्वल करते हैं तो होता है आपका समानुपात। इसमें कुछ टर्म होते हैं, कुछ पद होते हैं, उसको हम देखते हैं जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे A/B C/D। यहाँ पे A और C को क्या कहते हैं? मीन टर्म या फिर मध्य पद। और A और D को क्या कहते हैं? बाहरी पद। इसको मध्य पद कहते हैं, इसको बाहरी पद कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला बनता है मध्य पदों का गुणा इक्वल टू बाहरी पदों का गुणा। जैसे मध्य पद क्या है? A और C, B और C, तो मल्टीप्लाई करके B गुणते C इज इक्वल टू बाहरी पद क्या है? A गुणते D। ये आपका फार्मूला होता है किसका? प्रोपोर्शन का, समानुपात का। समानुपात अगर आपको कहीं दिया गया है तो यहाँ पर अभी कुछ थर्ड प्रोपोर्शन भी आपसे पूछा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है और मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है। चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात, उसको भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पर जो D है, D को हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। D को हम क्या कहते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब चतुर्थ समानुपात। और C को क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात। और A और B को क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शन। A और B को हम क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात। ये इन टर्म को कहा जाता है क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको यूज किया जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात। तो ये चीज़ें हमने देखी। वेरिएशन किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्वेश्चंस में आपने ये पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो वो क्या होता है? जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन भी कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब भी हम इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे x इज इक्वल टू वाई के होता है। यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? x इंक्रीज कर रहा है, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। जिस रेट से x की वैल्यू बढ़ेगी उसी रेट से y की वैल्यू बढ़ेगी। वही होता है हमारा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर ये साइन हटाएंगे तो x इज इक्वल टू वाई इंटू के हो जाता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। अब यहाँ पे जब साइन हटाएंगे तो x इज इक्वल टू के बटे वाई हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्वेश्चंस में इसका यूज होता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब आगे हम देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन, चतुर्थ, तृतीय और मध्य समानुपात
किसे कहते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या चतुर्थ समानुपात किसे कहते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी एंड एक्स। यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दी जाएगी, जैसे यहाँ पे ए बी सी आपको दिया रहेगा, एक्स आपसे पूछेगा। समानुपात क्या होता है, दो रेशियो का इक्वलिटी क्या होता है, समानुपात होता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी और एक्स दिया गया है तो ए रेशियो बी इक्वल टू क्या होगा, सी रेशियो एक्स। और हमने इसका फॉर्मूला देखा कि अगर समानुपात दिया गया है तो अंदर के 2 पदों का गुणा इक्वल टू बाहर के 2 पदों का गुणा के बराबर होता है। अंदर के 2 पद क्या है, b गुणते c इक्वल टू बाहर के 2 पद क्या है, a गुणते x। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे bc/a। तो x क्या हो जाएगा, bc/x, bc/a। अगर आपसे चतुर्थ समानुपात पूछेगा तो फॉर्मूला क्या है, bc/a। इसी तरह से अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय समानुपात, अगर तृतीय समानुपात पूछेगा तो यहाँ पर क्या दिया, ए बी और एक्स। यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 4 पद था, तो 3 पद है तब भी इसको हम 4 पद लिखेंगे। जैसे हमने देखा समानुपात होता क्या है कि 2 रेशियो का 2 अनुपात का इक्वलिटी होता है। यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो एक्स, तभी तो यह क्या हमारा समानुपात होगा। अब पद यहाँ पे 3 ही है, ए बी दोनों सेम है और x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंदर के 2 पदों का गुणा और बाहर के 2 पदों का गुणा। तो क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू a x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, b²/a। तो तृतीय समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू b²/a। और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है a b इज x। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमारा होता है a रेशियो x इक्वल टू x रेशियो a, x रेशियो b। हमने देखा कि शुरू में देखा यहाँ चाहे आप इक्वल लगाइए, चाहे आप समानुपात का चिन्ह लगाइए, चाहे इक्वल लगाइए या फिर समानुपात का चिन्ह। कहीं अगर समानुपात की अगर ये लिखा हुआ है समानुपात, अगर ये साइन लगा हुआ है तो इसका भी मतलब क्या होता है, इक्वल। अब चाहे समानुपात का साइन लगाइए या फिर इक्वलिटी का साइन लगाइए। अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन इसका निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर के 2 पदों का गुणा इक्वल टू बाहर के 2 पदों का गुणा। क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू ए बी और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a_b। अगर आपसे 3 पद दे के मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू √a_b। फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ समानुपात क्या होगा, x इक्वल टू bc/a। तृतीय समानुपात क्या होगा, x इक्वल टू b²/a। और चतुर्थ समानुपात क्या होगा, x इक्वल टू √a_b। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पहला दिया गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 189, 273 और 153, 3 पद आपको दिए गए हैं और चौथा पद आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम मानेंगे क्या, ए जिस सीक्वेंस में आपका नंबर दिया रहेगा उसी सीक्वेंस में उसको आप लिख लेंगे। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी और सी। तो समानुपात क्या होता है कि 2 रेशियो का इक्वलिटी होता है। तो ए रेशियो बी इक्वल टू बी सी रेशियो डी, चतुर्थ समानुपात हमारा यही होता है। तो यहाँ पे ए क्या है, 189 रेशियो 273 इक्वल टू सी क्या दिया जाएगा, 153 और डी की वैल्यू मान लेते हैं x। यहाँ पे 189 और 273 का जो भी अनुपात बनेगा वही अनुपात यहाँ पे 153 और x का बनना चाहिए। तो x के स्थान पर ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन दोनों अनुपात को इक्वल कर दे। इसका फार्मूला हमने क्या देखा, इसका फार्मूला भी हमने देखा, x इक्वल टू bc/a। ये हमारा a है, ये b और ये c। तो bc का मल्टीप्लाई जब होगा 273 गुणते 153 डिवाइड बाई a क्या है, 189 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कटेगा 9 से, 9 दूना 18, 9 करने 9 21। अब ये कटेगा, ये 9 करने में 9, 9 6 15, 9 7 63। ठीक, ये 21 से कटेगा, 21 सेकंड में 21, 21 सेकंड में 21 6, 21 तिहाई 63, 13 गुणते 17, 13 गुणते 63, 91 1 9, 13 कन में 13 9 22, 221। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 221 हमारा आंसर। तो ये फॉर्मूले लगा के आप x की वैल्यू चाहे थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, चाहे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे, ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा गया है 12 और 18 का। 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू b²/a। अब थर्ड प्रोपोर्शन में इसको आप a मानेंगे b। क्वेश्चन में जिस तरह से आपको सीक्वेंस दिया रहेगा उसी तरह से आप a b c
मान लेंगे। जैसे पहला ए हो गया, दूसरा बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो बी स्क्वायर 18 गुणते 18, ए क्या हो जाएगा 12। काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 2 9 18, 9 त्रिक 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेन प्रोपोर्शन पूछे जाएगा तो x इक्वल टू अंडर रूट ए बी, क्या है x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट में क्या है 36 गुणते 64, 36 को बाहर निकालेंगे 6, 64 को बाहर निकालेंगे 8, 8 छंग 48। तो यहाँ पे मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है समानुपात में। समानुपात में ही 3 आपके बनते हैं, तीनों को हमने अच्छे से देख लिया, उसके एग्जांपल भी देख लिए। अब 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4.8 और 10.8 के बीच अनुपातिक, माध्य अनुपातिक और 0.4 और 2.4 के बीच में तृतीय अनुपातिक अनुपात आपको बताना है। आपको बताना है जैसे 4.8 और 10.8 और साथ में आपको दिया गया है 0.4 और 2.4। इसका आपको बताना है क्या मध्य अनुपात, मध्य अनुपातिक, और इसका आपको बताना है क्या तृतीय, इसका आपको बताना है तृतीय अनुपातिक, और इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है। इसका मध्य अनुपात बताना है और इसका तृतीय अनुपात बताना है, और जो भी यहाँ वैल्यू निकलेगी, जो भी यहाँ वैल्यू आएगा, उसी का रेशियो आपसे पूछा है। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट 4.8 इंटू 10.8 अंडर रूट ए बी, और रेशियो इसका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला हमको पता है बी स्क्वायर बाई ए। तो बी स्क्वायर क्या है 2.4 इंटू 2.4 और ए क्या है 0.4। इसको जब काटेंगे तो यहाँ आएगा 6, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो बर 6 48 और बर 9 108, क्या आएगा 12 गुणते 0.6। रेशियो क्या हो जाएगा 6 गुणते 2.4। इसको जब काटेंगे 0.1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1.2, 1.2 रेशियो 2.4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रेशियो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन है आपको यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन का, और उनके पदों को क्या कहते हैं, कौन से पदों का गुणा होता है, किस पदों से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 और 15 का तीसरा समानुपात आपको बताना है। 9 और 15 का तीसरा समानुपात आपको बताना है। यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन क्या है तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात हमारा फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। बी क्या है 15 का स्क्वायर, 15 गुणते 15 बटे ए क्या है 9, 3 तिरक्का 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15 क्या हो जाएगा 25 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, 24, 83 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। 6, 24 और 83 का आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू। चौथा अनुपातिक क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन को हमने अभी देखा एग्जाम्पल में, जो भी आपका दिया है शुरू का ए, फिर बी, फिर सी और लास्ट का आप डी ले लेंगे। और इसका अनुपातिक क्या होता है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, जहाँ पे अंदर के दो पदों का गुणा बाहर के दो पदों के गुणा के बराबर होता है। तो अंदर के दो पद क्या हैं, अगर इसको हम ले तो 6 रेशियो 24 इक्वल टू 83 रेशियो एक्स। तो अंदर के दो पद क्या है 24 गुणते 83 डिवाइड बाई 6, एक्स इक्वल टू 24 गुणते 83 डिवाइड बाई 6। ये हमारा क्या है फार्मूला अगर आप देखें तो एक्स इक्वल टू बी सी बाई ए। ठीक, अब 6 से काटेंगे 6 चौक 24, इसको जब मल्टीप्लाई करती हैं 12 2 4 8 32 1 33, 332 हमारा आंसर होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तृतीय और चतुर्थ अनुपातिक और मध्य अनुपातिक जितने फॉर्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं उससे ज़्यादा नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ा रेशियो और प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में, इससे बाहर कुछ नहीं है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमने पहले क्लास में अनुपात में भी बेसिक्स लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और जितने मेथड, जितने पॉइंट बन सकते थे उन सभी को हमने कवर किया था। और आज भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मेन प्रोपोर्शन, मध्य, तृतीय और चतुर्थ समानुपात को अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने सॉल्व किया, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।